आज का ये पावन दिन, पावन समय को शुरू करते हैं हम। और कविता जी, आपने रिक्वेस्ट किया है लिटिल लाउडर, डेफिनेटली। और आप सब अपने अंदर से एक अभी जो हम आज का दिन हम बैठ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, नवरात्रि। देखिए, नाम भी ऐसा है कि नया, जैसे नया ही कुछ तैयार हो रहा है। हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है, और भी कहें तो हम उससे भी पहले अमावस्या से हमने स्टार्ट किया है कि हम अपना रिलीज़ हमने किया कि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं उसके पहले एक क्लिनजिंग, एक सफाई, वो जब हो जाती है तब हम जैसे नए के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए, आज हम नए के लिए तैयार हैं और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, जानना है, ये नवरात्रि क्या है, क्यों मनाते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये साल में 2 बार जो है जनरल, एक चैत्र नवरात्रि, एक अश्विन नवरात्रि होती है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। तो जो हम जनरली, जो जनरल पब्लिक हैं, जो जनरली यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता, बाकी नहीं कर रहे होते हैं और रहता है। तो ये जो नवरात्रि है, ये एक, अगर हम टाइम के साथ देखें, अगर हम अपने वर्ष के साथ देखें, ये कुछ ऐसा है कि जैसे बेसिक का एक सीज़न चेंज का भी समय है, और साथ ही में एक नए बिगिनिंग का समय है। कहाँ, और अभी चैत्र नवरात्रि का तो इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम नया साल भी बहुत जगह पे शुरू करते हैं। तो कई जो हैं वो एक महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो विक्रम संवत और ये सारे जो हैं कई नियम के हिसाब अभी शुरू होता है। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से, इसी तरह से और भी जो हैं वहाँ पर भी नए साल के रूप में, और इसका बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रहता है। नए साल को हम इम्पोर्टेंस क्यों रहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझें। क्योंकि देखिए, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमें लग रहा है वही समय का जैसे चक्र चल रहा है, वही गोल गोल जैसे चलता आ रहा है, घूमता जा रहा है। तो क्या ऐसा ही है? वही एक ही चीज़ बात है, वही सेम चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हम जब आसपास देखते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता। वही जो हम एकदम छोटे से एक बच्चे जन्मे थे, वहाँ से हम बड़े हो गए। एक छोटा सा बीज जो हमने रोपा था वो हमारा एक वृक्ष के रूप में हो गया, और उससे फल लग के और भी फर्दर बहुत सारे वृक्ष बनने के लिए बीज तैयार हो गए। तो कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, और वो हर मूवमेंट जो है वो नया है। आमतौर पर अगर ये समझा जाए तो हर मोमेंट जो है वो नया है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो समय है नवरात्रि का, इसमें बिल्कुल नए तौर से एक आप नई बिगिनिंग को भी आप दे सकते हैं। इट्स लाइक एक जो छोटा सा एक स्टार्ट हुआ था, एक साइकिल, वो अभी हुआ ख़त्म, उसको अब नेक्स्ट स्टार्ट करें, कुछ इस तरह से। एंड जब भी कोई नई बिगनिंग होती है, हमारे अंदर पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि हम बेस्ट और बेस्ट को सामने लेके आएँ। अब जब इस नवरात्रि को स्टार्ट करना था, तब उसके पहले देखिए हर बार क्या होता है, कैसे नया, मैं उसको अपने एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि उसके पहले उस तरह की चीज़ें जो हैं आपके सामने ज़्यादा आने लगेंगी कि क्या काम करना है। अभी जैसे मेरे सामने इस तरह के बहुत लोगों का ऐसे प्रश्न आने लग गए थे कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे फॉलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, या डिप्रेशन चल रहा है। जैसे मेन हैं उनमें से भी और वुमेन में भी डिप्रेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, जैसे कुछ जीवन का कोई उद्देश्य सा ही नहीं है, बस जो है चल रहा है वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ इस तरह से चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, कई जैसे माताएं हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे जीवन में मेरा क्या रह गया है, और इसको हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहते हैं। और मेरी माँ जो थी वो इसकी बहुत बड़ी शिकार थी। तो मेरे लिए जब वो कहीं अंदर तक जैसे ना टच कर जाता है, क्योंकि मैं रिलेट कर पाती हूँ कि
कैसा था कि माँ ने एक जैसे ध्येय बना लिया था कि बस बच्चे जो हैं वो सेटल हो जाएं, फिर मेरा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब का एक पर्पस है, और वो सोल पर्पस सिर्फ बच्चे को लेके उसी को ही आगे कर देना, या कुछ एक चीज़ किया वहीं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जितने मोमेंट तक हमारा जीवन चल रहा है, उतने मोमेंट तक हमेशा हम हर मोमेंट में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो कहीं हम जब इस तरह की, चाहे वो आपके बच्चे के रूप में हो, जन्म देने के रूप में हो, या डिप्रेशन से बाहर आने की हो, या कुछ उद्देश्य नया, मेरे सोल का पर्पस जानने का हो, ये सारा जो है ये एक सृजनात्मकता है, ये एक क्रिएटिविटी है। तो नवरात्रि में जो मेन है वो एक क्रिएटिव पावर जो है वो बहुत सुंदर ढंग से सामने आता है। एक अंदर से एक तैयारी होती है, एक रेडीनेस तैयार होता है कि यस, नाउ आई एम रेडी टू डू दिस, अभी ये करना है। तो जब हम नवरात्रि का शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको पूरी तरह से समझें कि हम इनको देवी का हम आगमन, या देवी का सम्मान और देवी के नाम के अनुसार हम दिनों के रंग पहनना और उनको मानना, इस तरह से हम चलते हैं। तो अभी जैसे देवी की बात हम करते हैं तो बड़ा हमें एक कन्फ्यूजन भी लगता है, क्योंकि जैसे हमें पता है मोस्टली हम लोग यहाँ पिरामिड मास्टर्स हैं, तो वहाँ तो हमें पता है कि पूजा नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर ये क्या है, देवी क्या आराध्य है, क्या है एग्जैक्टली? तो हमारे में से अभी जितने भी सेत वर्कशॉप जिन्होंने किया है, उन्हें इस बात की अच्छे से आइडिया है कि जब उन्होंने अपने हायर सेल्फ्स, जो हमारे विराट जो स्वरूप है, उसके साथ जब वो कनेक्ट हुए, तब उन्हें पता लगा कि उनका स्वरूप क्या है। तो आज जो हम कर रहे हैं, अभी क्या होता है जब हम पृथ्वी में जन्म लेते हैं, यहाँ का जो रोल है, द गेम, जो यहाँ का प्ले है, गेम है, वो है कि हम भूल जाएंगे हम कौन हैं। तो जो नवरात्रि का समय है, देखिए साल में 4 बार हमें याद दिलाया जाता है, तुम कौन हो, वही तेजोमय स्वरूप जो आप, जिसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हम एक तरफ बोल रहे हैं यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, वही हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये जो हमारे जीवन में चल रहा है, उसको मैं नया क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नया कर नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि कहीं जो पहले हमारा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टक पड़ी हैं, वो बंद पड़ी हैं, उसे हमने नहीं निकाला। तो इसीलिए हमने स्टार्ट ही इस तरह से किया कि हम क्लीन करते हुए चले। अब नेक्स्ट जो हमारा शुरू हो रहा है, ये 9 दिनों का जो है, बड़ा ही सुंदर इसका तरीका है। और उन 9 में अभी जैसे हम जानते हैं कि हम शैलपुत्री और इन सभी नामों से उनको जानते हैं, आज मैं आपको एक और एस्पेक्ट से भी, आप ही के एक और एस्पेक्ट से आपको मैं जानकारी उनकी देती हूँ। अब यहाँ पर जो मौजूद हमारे मेल हैं, जो जिन्होंने शरीर जिनका मेल है, वो ये सोच सकते हैं कि फिर मैं तो मैस्कुलिन हूँ, मेल हूँ। फिर आप बिल्कुल मैस्कुलिन हैं, और जो शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसी स्वरूप में आप हैं। और जहाँ पर, जिस पॉइंट पर आपके अंदर वो देवी का पार्ट अभी भी आपने जागृत नहीं किया है, तो ये समय वो है जहाँ आप उस पार्ट को जागृत कर सकते हैं। तो ये समय, नवरात्रि का समय, हम सब के लिए एक नए जागृति, एक नई अवेकनिंग का समय है, जो हम लोग अभी करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम 9 दिनों में अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन जब भी अगर हम देवी स्तोत्र जो है उसको अगर किसी ने पढ़ा है या उनके बारे में अध्ययन किया है, फिर से मास्टर्स, ये किसी की भी स्तुति नहीं है। जनरली अगर हम समझें कि हम अगर कोई किताबें हैं तो हम किसी की स्तुति कर रहे हैं, या अगर हम गीता पाठ कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो वो स्तुति है नहीं। जब तक हम स्तुति यानी किसी की प्रार्थना के रूप में उसको लेंगे, तब तक हम वही कि वो कोई और है, हम कम हैं, इसी में हम, इसी पशोपेश में, इसी दुविधा डाउट में हम रह जाएंगे।
लेकिन जिस मोमेंट में आप ऐसे जानेंगे कि ये मेरे बारे में बताया जा रहा है, ये मैं हूँ, मेरा एक्चुअल स्वरूप ये है, तब आपकी सारी दुविधा हट जाएगी और आप उस तेजोमय स्वरूप में आप काम कर पाएंगे। यहाँ पर एक साथ ही साथ बता दूं कि जैसे सेठ मास्टर्स कहते हैं कि एक और बड़ा है कि यहाँ जो अर्थ का जो एक आप कह सकते हो वेल है, चादर है, कवर है माया का, वो ऐसा कवर है कि कई बार यूं भी लगता है कि अगर मान लो हमने वो अपना स्वरूप जान लिया तो क्या होता है, वो क्या होता है कि यहाँ के वेल की वजह से हमें ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अरे मैं ही ये हूँ। तो उसमें उसमें क्या होता है कि अगर आप एक्चुअल में उस स्वरूप में रहेंगे तो आपके अंदर कोई ईगो नहीं आएगा। एक जैसे माँ की ममता होती है, माँ में आप कभी ईगो नहीं देखेंगे, उनमें एक क्रिएटिविटी होती है, कैसा खाना आपको चाहिए, देखिए कैसे फटाक से कुछ ही नया बना के दे देती है। मन नहीं कर रहा, अच्छा कोई बात नहीं, ये बना के देते हैं। इस तरह से नई नई चीजें आती हैं। तो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है वो हमारे अंदर जागृत होता है जब हम अंदर तक उस शक्ति को लेते हैं। जब हम स्रोत्र की बात मैं आपको कर रही थी, वहाँ पे जब भी शुरू होता है उसमें बहुत अच्छे से ये बताया जाता है कि ये जो हैं ऋषि हैं, इन्होंने ये बात को लिखी है और जब ये लिख रहे हैं तब वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की बात करते हैं कि उनको ये समर्पित हो, इस तरह से बोल रहे हैं। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं अभी पृथ्वी के स्वरूप में मैं एक नाम से हूँ और मैं अपने अंदर उस देवी की शक्ति जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में है, उसे मैं इनवाइट करता हूँ, इन्वोक करता हूँ और उनको सामने लेके जो भी ये जो कार्य है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नवरात्रि में जैसे मैंने आपको कहा 9 दिन, तो 3-3-3 के हिसाब से जो है पहले 3 दिन जो है वो शक्ति के दिन है, महाकाली कह सकते हैं, शक्ति के दिन हो सकते हैं, तो उन्हें हमें करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, जो उसमें करना है कि हमें देवी के शक्ति स्वरूप में आना है। देवी के शक्ति स्वरूप में क्या होगा, कोई भी कार्य, अब जैसे देखते हैं कि हम अगर हमारी जो कथाएं हैं उनमें हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि त्रिदेव के साथ 3 देवियां हैं, तो शिव के साथ शक्ति हैं। तो हमें हमें यूँ लगता है कि पहले ब्रह्मा ने क्रिएट किया, फिर विष्णु ने उसे मेंटेन किया और फिर मैंने उसको मैनेज किया, एंड देन जो शिव हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें इस तरह से जनरल पता है और इस पूरे काम में उनको सपोर्ट के रूप में या बेसिक फोर्स के रूप में आप कह सकते हैं, वो जो विष्णु हैं उन्हें महालक्ष्मी, जो शिव हैं उन्हें देवी शक्ति और जो ब्रह्मा हैं उन्हें देवी सरस्वती का सहयोग मिला। अभी हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की, और यहाँ क्रिएटिविटी जस्ट सिंपल क्रिएटिविटी नहीं है, ये जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी की बात हम कर रहे हैं। अब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी की बात जब हम करें तो इस बात को हमेशा याद रखें कि वो क्रिएटिविटी छोटे स्तर पे नहीं होती, वो इस तरह की होती है कि उसमें मैक्सिमम 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 लोगों का, पूरे ब्रह्मांड का अच्छा हो रहा होता है। तो जब भी कुछ भी बनाने की कोशिश करें, कुछ भी क्रिएट हो, वो चाहे आपके छोटी सी खाना ही हो, छोटा सा नाश्ता ही आप क्यों ना बना रहे हो, उसमें वही दिव्यता को आप लेके जब आते हैं तो वही प्रसाद बन जाता है। और वो खाना जब आप कोई भी खाता है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब हम आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी में सभी मास्टर्स, तो जो ये क्रिएटिव हम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इस क्रिएटिविटी में इस पूरे ब्रह्मांड का, इस समस्त यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स जो कंप्लीट है सिस्टम, उसमें हमारा योगदान बन रहा है। सो अपने आप को सबसे पहले दिल से अपने आप को नमन करें
और उस शक्ति को जो आज महाकाली के रूप में या महादुर्गा के रूप में आपके अंदर जागृत हो रही है, उसे पूरी तरह से अपने अंदर अनुभव करें। जैसे आज हम महाकाली की शक्ति को हम लेते हैं, तो आप अभी ही अनुभव कर रहे हैं, जैसे ही ये शब्द और हम ये कर रहे हैं, आपका जो मूलाधार यानी जो बेस है जहाँ आप बैठे हैं, वह ऑलरेडी वाइब्रेशन शुरू हो चुका है। जो शक्ति है वो पहले किस तरह से काम हो रहा है। कोई भी चीज़, कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए शक्ति का होना, एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो शक्ति है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, ये एक एनर्जी है जो सेंटिएंट है। सेंटिएंट यानी जिसमें एक बुद्धि है। तो ये कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है जो समस्त समस्त यूनिवर्स के लिए बहुत कल्याणकारी हो। तो अपने आप को उसी ऊर्जा में आने दें। यस, आई कैन क्रिएट माई रियलिटी। ट्रू। वॉट रियलिटी आई वॉन्ट टू क्रिएट। मैं अपनी वास्तविकता तैयार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन कैसी वास्तविकता मुझे तैयार करनी है। कितने ही लोग हम सब में से जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि अरे ये सफ़र हो रहे हैं, इतने लोग दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे वॉर हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं। ये भी तो क्रिएट किया गया है, नहीं? तो क्या क्रिएट करना है? तो मास्टर्स आज अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें कि कैसा ब्रह्मांड आप चाहते हैं, किस तरह की दुनिया आप अपने आसपास देखना चाहते हैं। आज हमें वो क्रिएट करना है। उसके लिए जो शक्ति आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन आ रहा है, उसके साथ हो जाइए। हम देवी के पहले दिन के स्वरूप को हम यूं जानते हैं कि वो शैलपुत्री है। शैल यानी पत्थर या पहाड़, यानी जो अब हमारे अंदर का जो पहाड़ है वो कैसा पहाड़ है? बिलीफ सिस्टम का पहाड़ है। हमारे जो कंडीशनिंग है उसका पहाड़ है। जन्मों जन्मों से हमने अलग अलग स्वरूपों में अर्थ में जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो लोगों के अंदर एक चेतना फैली हुई है, वही एक लिमिटेडनेस का है कि हम बस इतने से ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं, हम इतना ही कर सकते हैं। कह दिया टू एयर इज ह्यूमन। ह्यूमन है तो गलती तो होगी ही भाई, हम सिर्फ मनुष्य ही हैं। लेकिन जो ये नवरात्रि का समय है, वो समय यूं है कि हम मनुष्य होते हुए भी हम उस दिव्य स्वरूप के साथ एक हो जाएं। महसूस करें, जानें कि कैसे दिव्यता के साथ हम जो क्रिएट करते हैं वो कितनी ही सुंदर होती है, और हम अपनी रियलिटी को जितना सुंदर बनाते जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड उससे कितना ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आइए उस क्रिएटिविटी शक्ति के साथ, उस शैलपुत्री के साथ हम जुड़ जाते हैं। शैलपुत्री यानी पर्वत से जो भी इतनी सारी आपके जन्मों से जमा हुए जो शक्तियां हैं, कलेक्टिव फोर्स के साथ एक जैसे पत्थर की तरह जो जमा हो गई हैं, जिसके वजह से लगता है कुछ नहीं हो सकता, शायद नया क्या है। अब उसको जैसे ब्रेक करके एक सुंदर स्वरूप में सामने आने का समय है। अपने आप को अलाउ करें, इस शक्ति को अपने अंदर फ्लो होने दें। देवी आदि पराशक्ति का जो स्वरूप है, जो आप हैं, उस शक्ति को अपने पूरे शरीर में बहने दें। जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके साथ हो जाएं।
जो भी चीज़ चल रही है उसको अनुभव करें। इस अनुभव के साथ ही साथ जितने भी हमारे गुरु जो इस माया को, इस वेल को हटाने में, हमें जागृत करने में मदद करते हैं, उन सभी को हम दिल से आमंत्रित करते हैं कि इस नई क्रिएटिविटी में वो हमारे साथ हों। वो हमारे पितामह पत्री जी के रूप में हों या महाअवतार बाबा जी के रूप में हों या किसी भी, जो भी हम देवी देवता या आराध्य मानते हैं, वो भी एक गुरु स्वरूप है जो हमें गाइड करते हैं कि आप अपने आप को इस तरह से बना सकते हो, ये कुछ कर सकते हो। उन सभी को आज हम दिल से इनवाइट करते हैं। इस पूरे काम में हमारे साथ जो भी हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर, जो सबसे बड़ी हमारी गुरु है, धरती माँ के, जिन्होंने एक जैसे मंच तैयार किया है हम सबको यहाँ खेलने के लिए, अपने अपने रोल को पूरी तरह से प्ले करके, जो भी हमारा नाटक में हमारा किरदार है, जो भी हमारा काम है, उसको पूरी तरह से हम प्ले करें, उसे हम पूरी तरह से करें। उसको करते हुए अपनी दिव्यता को कैसे पाएं, उसे देखने के लिए हम जैसे ही किसी पेड़ में, किसी पशु में देखते हैं, वो भी हम जान सकते हैं। तो उनको भी आज हम अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे एंजल्स जो बहुत खुश होते हैं जब हम कुछ बहुत ही दिव्यता के साथ हम क्रिएट करते हैं। आप महसूस कर सक रहे होंगे उन्हें, जो विंग्स की फ्लटरिंग है वो भी आप शायद सुन रहा है आपको। अभी यूँ लग रहा है जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक रास्ता सा बना हुआ है जहाँ से बहुत 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 एनर्जीज और डिफरेंट मास्टर्स आ रहे हैं। और इस समय आपको महसूस हो सकता है कि जैसे आपकी पीठ पे यूँ एक जैसे सपोर्ट की एनर्जी जैसे भी आपको भी महसूस हो सकती है। आज का जो शक्ति है, जैसे हमने कहा महाकाली, महाकाली का जो स्वरूप हम जानते हैं, उसमें हमने ये देखा है कि वो जैसे हाथ में खड्ग धारण करके काटती जा रही हैं, सबको काटती जा रही हैं। उनको हम देखते हैं भयावह रूप में कि वो मुंड माला पहनी हुई हैं और सबको काटती जा रही हैं, काटती जा रही हैं। तो बड़ा अलग से लग सकता है कि महाकाली फिर कैसी क्रिएटिविटी, ये तो डिस्ट्रक्शन है। तो मास्टर्स, जैसे हम कल भी बात कर चुके हैं, कुछ भी नया ग्राउंड अगर तैयार करना है तो जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो हमें नहीं आगे आने दे रहे हैं, जो हमारे अंदर से, जो हमारे पावर्स हैं, जो हम कर सकते हैं, उस दिव्यता को धारण कर सकते हैं, उसके अंदर की जो रुकावटें हैं उन्हें हमें काट देना है। तो ये जो शक्ति है ये उन्हीं को काटने के लिए है।
बहुत ही सुंदर मुझे गाइडेंस आया था वेपन्स के बारे में। वेपन्स जो हम अस्त्र शस्त्र देखते हैं, उनके हर एक के बारे में। ये क्या है, ये वेपन्स क्या है, इनके बारे में भी जैसे एक एक करके आएगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बताऊंगी। लेकिन आज जैसे हम महाकाली के खड़ग के रूप में देख रहे हैं, क्या है ये वेपन, इस अस्त्र का क्या काम है, सर ही क्यों काटा जा रहा है। देखिए ध्यान से, क्या चल रहे हैं सर में, थॉट्स, राइट। और वो भी कैसे थॉट्स, वही आम थॉट्स, लिमिटेड थॉट्स, वही सोच पुराने, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कर दिया, मुझे वो सम्मान नहीं मिला, मुझसे ये नहीं हुआ। पुरानी गिल्ट से रिलेटेड, या इस तरह से ही कि जो हम सुनते आ रहे हैं उसी में ही उलझते हुए वैसे वाले थॉट्स। तो ये वेपन क्या है, ये अस्त्र जो खड़ग के रूप में है, वो है कि तुरंत उसको निकाल देना। कई बार हमें सुनने को ये भी आता है कि थॉट्स जो हैं वो काबू में ही नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हैं। तो आइए इस खड़ग से, इस दिव्य खड़ग से जो वेपन है, उस थॉट को आज हम पूरी तरह से कट कर देते हैं। जागृत अवस्था में आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पत्थर की तरह हमारी क्रिएटिविटी के रास्ते में रोड़ा बन के रुके पड़े हैं। आज उन सब को हमें इसी खड़ग से निकालना है। देवी शैलपुत्री की तरह आज का दिन बड़ा ही सुंदर, क्योंकि हमें पता है शैलपुत्री जो है बेसिकली एक सुंदर ग्रे कलर का आता है, यानी कि पत्थर की तरह हम देखते हैं वैसा सा रंग। और उसी को हम पूरी तरह से शक्ति को महसूस करते हैं अपने अंदर। हमें जैसे पता है पत्थर कैसे तैयार होता है, पर्वत कैसे तैयार होता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि कैसे लेयर वाइज लेयर जमा होते रहते हैं, धीरे धीरे वो कण, और फिर वो जमा होते हुए पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में वो बन जाते हैं। हमारे ही अंदर ऐसे वे सभी चीज़ें जो अभी पत्थर के रूप में जमा है, तो उसी देवी के स्वरूप में, उस शक्ति के स्वरूप में आज हम उसमें से भी अपने आप को बाहर, जैसे देवी शैलपुत्री पुत्री के रूप में उससे बाहर आई, वैसे अपने आप को पूरी तरह से उस कंडीशनिंग, लिमिटेड, एक जो बताया जा रहा है कि ऐसा ही होता है, यूं ही करना होता है, इन सब से आज अपने आप को निकाल कर अपनी उस दिव्यता को धारण करें। उस दिव्य शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते चले, जोड़ते चले, जोड़ते चले। महसूस करते रहें कैसा ये वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में चल रहा है।
इस नए तरीके से नया साल जो हम शुरू कर रहे हैं, नई शुरुआत के लिए जैसे एक बीज कैसे ज़मीन को जैसे क्रैक करके बाहर निकलता है, अपनी जैसे कसरतों को बाहर निकालता है, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को इस शक्ति के साथ ले आए। मूलाधार में जैसे जैसे ये काम चलता जा रहा है, आप एक तेजोमय वाइब्रेशन वहाँ महसूस कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर ढंग से जैसे ये ऊर्जा बिल्ट हो रही है, आप अपने आसपास आदि पराशक्ति की उस तेज को, अपने आप को पूरी तरह से जैसे वो धारण कर रहे हैं, इस स्वरूप को महसूस करें। जो भी सोच, जो भी बिलीफ गहराई तक अपने अंदर है, आज उन्हें पूरी तरह से उनकी सत्यता के साथ हम स्वीकार करते हैं। जो भी सच्चा है स्वरूप, वो स्वरूप मेरे सामने हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है। तो भी उसके सामने क्या है? नवचेतना, नवजागृति का समय है ये। बहुत तरह के एनर्जी के पैटर्न्स बन रहे हैं। मूलाधार जो है वो हमारे शरीर के साथ ही साथ इस पृथ्वी पर जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, जो भौतिक अवस्था है आसपास, ये उसके साथ भी रिलेटेड है। इस शक्ति के साथ जुड़ते हुए महसूस करें कि जो अब हमारे जीवन में जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है, मेरे शरीर में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है, वहाँ इस शक्ति को मैं स्थापित करती हूँ। वहाँ इस महाकाली की शक्ति को मैं आवाहन ला रहा हूँ। एक चंचल छोटी बालिका की तरह, शैलपुत्री, कैसे एक बच्चा एकदम सहज, बच्चा जब कभी कोई प्रश्न करता है तो हमें बुरा नहीं लगता। तो आज चलिए हम इसी बच्चे की तरह बिल्कुल सहज हो जाते हैं। उस दिव्यता को भी धारण कर लेते हैं। और बिल्कुल अपने अंदर के जो एक सुंदर फूल है उसे खिलने देते हैं।
अगर हमने सोचा है कि मेरा फिज़ीक कमज़ोर है या कुछ है, सब थॉट्स को निकलने दें, क्लियर होने दें, क्लियर होने दें। बहुत सारे ऋषि, बहुत सारी शक्तियाँ भी हमारे साथ में हैं। किसी को अगर शारीरिक कोई दर्द है या उन्हें लगता है कि उनके शरीर में कोई दिक्कत है, इस वक्त बहुत ऊर्जा आ रही है और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो स्पेशली आपके शरीर में काम कर रहे हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता है क्या काम करना है। तो आप अपने उस दिव्यता के साथ उस बच्चे के तरह, जो छोटी प्यारी बच्ची के तरह, जो उस लिमिटेड बिलीफ शैलपुत्री से बाहर एक देवी स्वरूप में बहुत प्यार से जो जागृत हो रही है, प्यारे स्वरूप में नया क्या हो सकता है, व्हाट इज न्यू। आप कभी बच्चे की आंखों में देखें तो कैसा एक सुंदर, हमेशा एक कुछ नया करने की, एक्सप्लोर करने की, बनाने की। बच्चा जब कुछ बनाता है, आप देखते हैं उसमें वो डूब जाता है। कितने सुंदर एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आप अपने आप को उसी स्वरूप में लेके आए। देवी आदि शक्ति के स्वरूप में, शैलपुत्री के रूप में। पूरे शरीर में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से एनर्जीज का मूवमेंट हो रहा है और कहीं आपको यूं भी लग सकता है कि जैसे आपका शरीर तो जैसे है ही नहीं, एक अनंत प्रकाश के रूप में सिर्फ ये रह गया है। इस प्रकाश स्वरूप में आप हैं। यही आपका सच्चा स्वरूप है। अनुभव करें इसे पूरी तरह से। स्ट्रक्चरलेस। सबसे पहले अपनी इस शक्ति को जाने। पहले सिर्फ शक्ति है, उसी शक्ति से कोई स्वरूप तैयार होगा। पहले इस शक्ति के साथ एक हो जाएं। यही आप हैं। अनुभव करें जैसे एक हवन की लौ को हम देखते हैं, उस लौ में हम कहीं स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं। कभी हमें वो देवी के रूप में दिखती है, कभी ओम के रूप में दिखता है, तो कभी हमें शिवलिंग के रूप में दिखता है। तो हम उसमें से स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊर्जा जो है वो तेज है, बहुत अनंत है, विशाल है। बिल्कुल ऐसे ही समझें कि आप कोई भी स्वरूप ले सकते हैं।
पहले अपने इस तेजोमय स्वरूप में आ जाएं। अपने इस तेजोमय स्वरूप में पूरी तरह से ऊर्जा का जो भी मंडल बन रहा है, अलग अलग तरह के जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, कभी वो दिव्य कमल की तरह है, कभी वो डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स की तरह है, कभी कहीं पृथ्वी, नई पृथ्वी का सृजन हो रहा है। शक्ति को अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करते रहें। एक एक सेल, एक एक टिश्यू जैसे अब सिर्फ ऊर्जा है। आप पूरे एक प्रकाश के स्वरूप में, जैसे एक सूर्य चमकता है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फिर से वही एक लिमिटेड गोला नहीं है वो। चारों तरफ सिर्फ वही ऊर्जा, वही ऊर्जा, वो है हम। जब तक हम अपने इस सच्चे स्वरूप से नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक हम कुछ भी नया क्रिएट नहीं करेंगे। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले कुछ भी रचना, कुछ भी सृजन होने से पहले जो इस शक्ति है, उस शक्ति ने सबसे पहले अपने आप को अनुभव किया, अपने होने को अनुभव किया। बिल्कुल इसी तरह से इस शक्ति को अनुभव करें। इतना तेज कि जो भी लिमिटेडनेस अभी तक डाली गई है, वो जैसे खंड खंड होकर इसी प्रकाश स्वरूप में आ चुका है। जो भी मन में द्वेष, दुख, दर्द, उन सभी दीवारों को जैसे हम और तोड़ते और ज़्यादा तोड़ते जा रहे हैं, अपने आप को उस तेजों में, प्रकाश में ही पूरी तरह से अनुभव करते हुए ये प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप, इसमें आप अपने आप को जब देख रहे हैं, तो आप उसको
सूर्य की कांति के समय तरह भी अनुभव कर सकते हैं। और जैसे सूर्य की रोशनी पानी के बूंदों से निकलती है तो कैसे इंद्रधनुष रंग निकलता है, सतरंगा रेनबो की तरह। यहाँ मास्टर्स एक और बहुत सुंदर सी है चेतना जिसको आप अनुभव कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि इन कलर्स को, ये जो हमारा रेनबो है, जो ये इंद्रधनुष है, उसके रंग को हम जैसे अलग अलग करके 7 रंगों के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये कोशिश छोड़ दें, ये जैसा है उसी तरह से उसे अगर हम अनुभव करें, तो हम पाएंगे ये 7 नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। कुछ ऐसा ही नहीं जैसा हमारे 7 चक्र मेजर लगता है ये रंग है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे 7 चक्र के भी हैं। कितना ही सुंदर स्वरूप है। लेकिन इससे बियॉन्ड है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असीमित शक्ति को कैसे सीमित करें हम? बस जैसे हमें पता है जब हम साइंस में पढ़ते हैं कि हमारी दृष्टि इतनी रेंज को देख सकती है या हमारे कान इस रेंज को सुन सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमने पृथ्वी में एक अपना एक लिमिटेड स्वरूप रखा है। लेकिन आज हम उस दिव्यता को पूरी तरह से अपने अंदर ले रहे हैं। जैसे हम कलश स्थापन करते हैं आज, बिल्कुल उसी चेतना को एक नए तरीके से जैसे हम स्थापित कर रहे हैं अपने आप को। जो ये तेजोमय स्वरूप में ऊर्जा आपके पूरे अंदर बहती ही जा रही है, अलग अलग फॉर्म्स में होते हुए, पुरानी चीज़ों को जैसे तोड़ते हुए उसे पूरी तरह से अनुभव करते रहें। शक्ति के इस पर्व में आज उस अनंत शक्ति से जुड़ जाएं। महसूस करें जैसे इस अनंत शक्ति को जैसे हमने एक कलश में भरकर, जो हमारा ये शरीर है, ये कलश है, उस कलश के रूप में हम आज उसको स्थापित कर रहे हैं। नए तरह तरह के पत्तों के साथ, यानी डिफरेंट अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करते हुए। कितनी ही हमारी संभावनाएं हैं, कितने ही हमारे गुण हैं। हमारा ही वो स्वरूप जो आम के रूप में है, आम के पत्तों के रूप में उनको हम सम्मान दे रहे हैं। पीपल के पत्तों के तरह, बड़ के पत्तों के तरह, जिसे हम बरगद कहते हैं, नीम के तरह, और हरड़ एक पेड़ होता है, उसका भी उसके पत्तों की तरह। क्या है ये पत्ते? क्यों है ये पत्ते? ये अलग अलग क्यों? अब चलिए इन्हें भी आज समझ लेते हैं। आम का कैसा होता है वृक्ष?
कैसा लगता है फल, मन को सुहा जाता है। कहते हैं फलों का राजा आम, यानी हमारे अंदर उस दिव्यता में हम क्या धारण कर रहे हैं, वही मिठास। उस मिठास को अब हमने उस पत्ते के रूप में इस कलश में अभी धारण किया, सम्मान दिया अपने आप को उस वृक्ष के रूप में भी, जो सुंदर स्वादिष्ट फलों से सभी का दिल जीत लेता है। ये गुण हमारे है, इसे अपने अंदर तक आम के मिठास, आम की खुशबू के साथ अपने अंदर लें। जब हम पीपल की बात करते हैं तो पीपल की तरह एक विशाल वृक्ष का अपने अंदर से अनुभव करें, विशालता को। पीपल का जो पेड़ है इतना बड़ा होता है, और जो कितनी खासियत है उसका बीज आपने कभी देखा है? इतना छोटा कि दिखेगा ही नहीं। और शायद इसी वजह से इसे आप किसी भी बिल्डिंग में भी कहीं से भी पीपल का पेड़ दिखता हो, निकलता हुआ दिख सकता है आपको। ईगोलेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे एक खास जगह पर आप रोपेंगे तो ही मैं ग्रो करूंगा, नहीं। कहीं भी, किसी भी जगह, कैसे भी परिस्थिति में मैं अपनी उस चेतना का विस्तार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। उस चेतना को अपने अंदर बढ़ने दे, बहने दे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कैसे भी कठिनाई मुझे जागृत होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं वही दिव्य तेज हूँ। पीपल के रूप में अपने आप को इस कलश में स्थापित करें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बरगद के रूप में। बरगद का वृक्ष कितना ही इंटरेस्टिंग, कैसे उसके पेड़ जो बड़े से हो गए हैं और उसी से जैसे हैंगिंग रूट्स झूलते हुए जो जड़ें हैं वो जैसे जा रही हैं। यानी कितने भी हम विशाल हो जा रहे हैं, लेकिन ऑलवेज ग्राउंडेड। बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज हैं, बहुत विशाल विशाल सोच है, लेकिन जो भी स्थिति है उसके साथ जुड़े हुए, धरती के साथ जुड़े हुए, अपने अंदर इस चेतना को आज हम विकसित कर लेते हैं। जब हम नीम की बात करते हैं तो लगता है कड़वा है, लेकिन नीम के औषधीय गुण से पूरा विश्व, पूरी धरती उसके आगे नमन है उसे। किसी भी तरह की, चाहे वो पेड़ में हो, मनुष्य में हो, जीव में हो, कीट में हो, किसी भी बीमारी को वो ठीक कर सकता है, ठीक करता है वो। स्वाद में कड़वा लगता है, लेकिन असर में वो बहुत ही मीठा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने समय में गाँव में लोग कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि गांव में सभी स्वस्थ रहें तो गांव में नीम के पेड़ ज़रूर होने चाहिए। तो अपने अंदर उस स्वास्थ्य को, जो अपने आप को हील कर सकती है, उस शक्ति को भी हम धारण कर लेते हैं।
इस दिव्य कलश में नीम स्वरूप में भी हम आ जाते हैं। अभी हम आते हैं हरितकी। देखिए नाम ही कितना सुंदर है, इसको हम हरण भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। लेकिन हरितकी वर्ड जो है, जो शब्द है, वो है नाम हरितकी। किसी भी जब आप पुराना पूजा देखते हैं कुछ, उसमें ये ज़रूर रखता है। हमें लगता है ये कैसा बेकार सा फल है, इसको क्यों रख रहे हैं, क्या है, कैसा कसेला सा स्वाद है इसका। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना। हमें लगता है कि कैसा जीवन कसेला सा हो गया है, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो हरण क्या करता है, ये एक अमृत फल के रूप में माना जाता है। हरि तकी यानी अपने उस हरि स्वरूप को, विष्णु स्वरूप को, उस क्रिएटर, प्रिजर्वर स्वरूप में अपने आप को बैलेंस में रखना। हमेशा जैसे वो सामने हो, मैं ये हूँ। जैसे गीता में श्री विष्णु का जो स्वरूप हम कृष्ण के रूप में देखते हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ, विश्व के अणु अणु में हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड की एक एक एटम में हूँ, जो मेरी चेतना है, और वही तुम हो। तो क्या हम हमेशा इस मल्टी डायमेंशनैलिटी को जानते हुए, समझते हुए रह सकते हैं, इस स्वरूप को रहते हुए? हरितकी या हरड़ के पत्ते के रूप में भी इसे कलश में हम धारण करते हैं। कलश यानी एक लिमिटेड हो गया। कहाँ तो वो प्रकाश अनंत जल के तरह है, अनंत विश्व ब्रह्मांड के तरह है। वहाँ हमने क्या किया, उसे एक कलश के रूप में, एक शरीर के रूप में, लिमिटेड से रूप में हम लेके आए। और उसमें हमने वही तेजो में जल को भरा, दिव्य जल। और वो दिव्य जल किसी एक नदी का नहीं माना जाता, उसे कहते हैं हर एक नदी के जो शुद्ध, हर एक लेक के शुद्ध जल, समुद्र का जल भी उसमें रहता है। यानी हर तरह के इमोशंस। तो जो ये शरीर हमने धारण किया, एक लिमिटेड रूप में हम आ रहे हैं, उस नव चेतना में क्या क्या डाल रहे हैं देखिए। एक सुंदर कलश, हर तरह के इमोशन, और ये सुंदर 5 तरह के जो पत्ते हैं उन्हें हम डाल रहे हैं। ये हमारे गुण हैं, इंद्रियों का भी स्वरूप कह सकते हैं। तो जो कलश आज हम स्थापित कर रहे हैं अपना ही नए दिव्य स्वरूप के साथ, नई शक्ति,
नया वाइब्रेशन। तो बिल्कुल ये भी हमारा समय है कि जो कुछ भी अभी तक मुझे परेशान करती आ रही थी, अब उससे बियॉन्ड इस तेजोमय रूप में मैं नव स्थापना अपना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। कि नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करें। नवरात्रि के शुरू के दिन हम देखते हैं कि हम कलश स्थापना करने के साथ ही धान्य रोपण भी करते हैं। अलग अलग तरह के अनाज जो है, हम जौ बेसिकली हम लेते हैं। जौ लेकर हम उन्हें लगाते हैं, कई कलश के रूप में कलश के साइड में लगाते हैं, या एक अलग तरह से हम जौ को उगाते हैं। जौ को अगर हम देखें, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत धान्य है। बहुत ही अलग तरह का ये ग्रेन है। जौ को इंग्लिश में हम बार्ली भी बोलते हैं। जो इसके गुणों को जानते हैं वो जानते हैं कि ये बहुत ही अपने आप में अनोखा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने इस अनोखेपन को हम आज जागृत कर रहे हैं, हमारे यूनिकनेस को। जो हम यूनिक क्वालिटी लेके आए हैं, जो हम अपनी यूनिक चीज़ों को आज इस पृथ्वी पर एक्सप्लोर करने आए हैं, इस धरती माँ पर आके अपने उस अद्वितीय गुणों को जानने, एक्सप्लोर करने आए हैं। आज हम उसको भी जागृत करते हैं। ये समय जैसे पुनः जागरण का है, रेनेसा कह सकते हैं। कब से हम सोए आए हैं, अब जैसे जाग रहे हैं। नवरात्रि यही चीज़ तो है, नवचेतना, फिर से जागना। अनंत तेज स्वरूप में इस तेज को अपने अंदर से पूरी तरह से बढ़ने दें। अद्भुत है ये तेज, इसमें इतनी शांति, इतना स्निग्धता, इतनी आराम की फीलिंग है।
इस तेज स्वरूप में यूं भी लग रहा है जैसे हमारे आसपास बहुत सारे फूल, बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे फल जैसे सामने रखे गए हों। ये कुछ ऐसे हैं कि जैसे जैसे हमने अलग अलग काम किया है, जैसे उनका फल हमारे सामने है। अपने आप को उस देवी स्वरूप में आपके पास चढ़ाए गए जो फल, नारियल, इनको भी अनुभव करें। देखिए उन्हें, मैंने जो किया उसका फल मेरे सामने है। इससे भी बेहतर और भी इंटरेस्टिंग मैं क्या बना सकती हूँ, क्या बना सकता हूँ, या इनसे ही मैं क्या बना सकता हूँ, बना सकती हूँ कुछ नया या पुराने से भी ऊपर। बिल्कुल सहज, उसी शैलपुत्री की तरह। एक छोटा बच्चा जैसे नहीं सोचता कि मैं ये करूँगा तो ठीक होगा या वो करूँगी तो ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक खुशी, एक आनंद, कुछ करने की उमंग, एक नयापन। नवरात्रि का, इस पावन समय का सच्चा उपयोग यही है कि आज हम सभी शैलपुत्र ही बन जाएं। छोटी नन्ही देवी की तरह जो मुस्कुराती हुई उस अनंत विशाल लिमिटेडनेस से बाहर अपनी दिव्य मुस्कान के साथ संभव है कि उद्घोषणा करती हुई जैसे आ रही हो। अपने अंदर से शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करें। जो भी मैंने अभी तक अपने शरीर में लिमिटेडनेस बनाया, संकीर्ण सोच की वजह से जो भी मेरे शरीर में चीज़ें सिकुड़ गई, संकीर्ण हो गई, आज मैं अपने ही तेज से उसे ठीक करती हूँ, करता हूँ। अलाउ करें उस शक्ति को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आसपास, जो भी आपकी रियलिटी जो आपको बांध रही है, उन सब में बहने दें। इस नए ऊर्जा और संभावना के साथ पूरी तरह से जुड़ते हुए, पूरी तरह से वाइब्रेट करते हुए अपने आप को अनुभव करना शुरू करें। बहुत ही तेजोमय अभी ऊर्जा
के रूप में भी हम हैं। इस तेजोमय ऊर्जा को पूरी तरह से फैलने दें। फैलने दें अपने घर में, अपने आसपास, विश्व ब्रह्मांड में। बहुत सारे बीबी ऋषि हमें बहुत प्यार से देख रहे हैं। यहाँ बहुत प्यार से ये ऋषि बता रहे हैं, ये समय अपनी भगवत्ता को स्वीकार करने का समय है। जो भी हम अपने आप को अभी तक लिमिटेड समझते आ रहे हैं, उससे बियॉन्ड जाकर अपनी इस दिव्यता को धारण करने का समय है। सभी डाउट्स को एकदम परे करते हुए इस तेजोमय स्वरूप में आ जाएं। नवदुर्गा के स्वरूप में। ये जो नव शब्द है, ये नौ के साथ साथ नया भी है। इतनी सुंदर वाइब्रेंट ऊर्जा है ये। कि इसी में बिल्कुल डीप ध्यान में हम सभी ही जाते जा रहे हैं। कितना ही सुंदर शांति का अनुभव हो रहा है। ये कुछ ऐसा है कि जब हम जो हैं उसे हम जब जान लेते हैं, किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं। कोई संघर्ष ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं। बस एक खुशी, एक आनंद अपने होने का, अपनी दिव्यता का, अपने तेजोमय स्वरूप का, अपनी यूनिकनेस का। नवरात्रि के सुंदर से स्टार्टिंग में अपने इस दिव्य स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। धीरे धीरे जो भी अभी इस सुंदरता के साथ, इस बहुत ही सुंदर शक्ति ऊर्जा के साथ बनी रहना चाहते हैं, वो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सभी जो भी बाहर आना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को, जैसे हमने अपने आप को कलश के रूप में देखा, बिल्कुल ऐसे ही शरीर रूपी कलश में अपने आप को वापस धीरे 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 लेके आए। अपनी शुद्धता, सुंदरता, दिव्यता को पूरी तरह से महसूस करते हुए, रोम रोम के वाइब्रेशन से
पूरी तरह से जानते हुए, अवगत होते हुए उस प्रचंड तेज को जैसे एक छोटे से कलश में डाल दिया गया हो, तो उस तेज को महसूस करते हुए अपने आप को धीरे 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 शरीर में लाते जाएं। बहुत प्रेम से अपने आप को गले लगाएं। देवी शैलपुत्री, तुम्हारा स्वागत है। कितनी भी बड़ी दिक्कत पहाड़ की तरह क्यों ना हो, उससे बाहर चंचल प्यारी बच्ची के रूप में मैं अपना अभिनंदन करती हूँ। महसूस करें इसे मिस्टर्स। और धीरे धीरे अपने आप को ही जैसे आरती उतारते हुए, अपना ही श्रृंगार करते हुए उस तेज स्वरूप में धीरे 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 आते जाएं, आते जाएं। बिल्कुल अपना समय लेते हुए, चाहे वो अभी चाहते हैं बाद में चाहते हैं, आराम से अपने पूरे शरीर जो कलश रूप है उसे धीरे से प्यार से सहलाएं। और अपने आप को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। बिल्कुल समय लेते हुए आराम से, जैसी जैसी इच्छा हो धीरे धीरे आंखें खोल लें। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बाहर आना चाहते हैं वो अपने आप को धीरे धीरे बाहर ले आए। बिल्कुल अपना समय लेते हुए, अगर कोई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसी तेजोमय स्वरूप में आनंद लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं।
अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं। ऋतु पासवानी जी ने भी हैंड रेज किया है। ऋतु जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी जी ऋतु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैडम। मैं रात भर सोई नहीं हूँ मतलब सो तो गई थी 12 बजे, लेकिन 1 बजे जगी, फिर 2 बजे, मतलब सुबह का इंतजार हो रहा था। और इतना अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं हुआ। आपका बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच। ऋतु देवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं देवी स्वरूप। हम जो है ना, हम सभी उसी अपने आप को आईने में ही एक दूसरे के साथ दिख रहे होते हैं। ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू ऋतु जी। प्रीति दक्ष जी अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते प्रीति जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैं भी आज, मुझे फीवर है तो मैं सारी रात से सो नहीं पाई थी, और जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी और आपने कहा कि शैलपुत्री के साथ जैसे कनेक्ट होना है, और मुझे अपना शरीर इतना भारी 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 और भारी पहाड़ की तरह बड़ा और भारी ही लगता चला गया। बहुत देर तक यही फीलिंग आती रही, और उसके बाद अब बीच बीच में 3 बार यहाँ गले के नीचे ना, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ बीच बीच में 3 बार सुई जैसी चुभी है और पेन फील हुआ है मैम। और मुझे बॉडी पेन जो हो रहा था फीवर की वजह से, उसमें काफी रिलीफ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने लिमिटेडनेस से बाहर आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू प्रीति जी। ये सुवर्णा जी आप अनम्यूट करें। यस हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? यस यस सुवर्णा जी हम आपको सुन सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क आपको परमिट करता है तो आप वीडियो ऑन कर लें। या हाँ मैम, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू यू। एंड मैम, आज इतनी सुंदर अनुभूति हुई ना, मैंने अपने आप को वाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर में देखा और मैं बस झूमती जा रही थी, और बस एवरीवेयर देयर वाज अ वाइट लाइट अराउंड मी, सराउंड मी, इन बिटवीन मी. I don't know, it was a wonderful experience, wonderful. I can't explain it even I know, properly. I know. So lots of love to you. It's a very great meditation, ma'am. Very Wonderful. beautiful, beautiful, ma'am. Thank you so much. Lots of love to you. थैंक यू सुवर्णा जी, आपने अपने तेजोमय स्वरूप को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. जी सुजाता जी अपने आप को अनम्यूट करें। कोटि कोटि नमन आपको संपा जी, कोटि कोटि नमन। आपको भी। और इतनी ऊर्जा थी आज, तो ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से एक जैसे ऊर्जा की बारिश हो रही है, एक फोकस के साथ, जैसे लाइट का फोकस गिरता है ना, वैसे फोकस जैसे गिर रहा है और उसमें पूरे उसके अंदर ही बैठे हुए हैं।